शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम् ॐ लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः आस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ॐ नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। एक प्रश्न आया है कि स्वप्न क्या है, स्वप्न हम क्यों देखते हैं, स्वप्न कैसे देखते हैं, या आश्चर्यचकित करने वाली और जुगों जुगों से चली आ रही या कौन सी परंपरा है या कौन सी वृत्ति है, आखिर यह क्या है कि हम स्वप्न में कुछ भी देखते हैं। जब स्वप्न टूटता है, जब हम खुले होते हैं तो होता कुछ है, ऐसा क्यों होता है? तो आप विचार करें, स्वप्न क्या है, आखिर स्वप्न हम क्यों देखते हैं और स्वप्न में जो देखते हैं वह क्या है। चूंकि हम तो सो जाते हैं, व्यक्ति सो जाता है, जीव सो जाता है, सुषुप्तावस्था में होता है। तो जब आप सोते हैं फिर स्वप्न देखने लगते हैं, तो वह कौन देखता है? चूंकि आप तो सोए रहते हैं, आप सोए रहते हैं, तो वो देखने वाला कौन है जो देखता रहता है? सुषुप्तावस्था में भी जागृत रहने वाला वो कौन व्यक्ति है, वह क्या है जो आपके सोए हुए समय में भी वो जागता रहता है? आप सोए रहते हैं किंतु वो जागता रहता है। तो आप देखते हैं स्वप्न में आप देखते हैं कभी राजा हो गए, कभी राजा हो गए, कभी भिखारी बन गए, कभी किसी ने हमें मार दिया, कभी किसी ने हमारा मस्तक काट लिया, कभी हमने किसी का मस्तक काट दिया। अरे कभी कभी तो यह देखा जाता है हम खुद ही मर गए। आप देखते हैं कि हम खुद ही मर गए, किंतु जब नींद टूटती है तो शव मिथ्या, शव झूठा। तो इतनी प्रगाढ़ निद्रा में जब हम सोते हैं तो आखिर वह कौन व्यक्ति है? आखिर तो कोई जागता है ना जी, आखिर कोई है जो जागता है और जाग जाग कर सब कुछ देखता है। क्योंकि सोने और मरने में कोई फर्क नहीं होता, सोना और मरना सब समान है। तो सोते हुए व्यक्ति जब मरने के समान होता है तो वह कौन है आखिर जो जागता रहता है? आप सोते हैं, वो जागता रहता है और सब कुछ देखता है। सज्जनों, भक्तों, वही है आत्मा, वही है आत्मा, भगवान का अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वही परमात्मा का अंश।
अंशी बने परमात्मा ही हमारे अंदर हैं। जो हम सोए रहते हैं तो स्वप्न के रूप में वो देखते रहते हैं। हम स्वप्न देखते हैं और परमात्मा सब कुछ देखते हैं। वो जगे रहते हैं, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हम सोते हैं, वो नहीं सोते। हम सोते हैं, आत्मा नहीं सोती। हम जागते हैं, आत्मा नहीं जगती। आत्मा को जगाने की और सोने की, ये सारे प्रवृत्तियों से, सारे क्रीड़ाओं से आत्मा मुक्त है। वो सब कुछ देखती रहती है। तो आप देखते हैं, शास्त्रों में वर्णन है, जब आदमी मरता है तो आत्मा तो मरती नहीं। आत्मा न मरती है न जन्म लेती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी लिखा है, न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भावितवान् भूयः अजो नित्यो शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा जब न जन्म लेती है न मरती है और इसका कुछ नहीं बिगड़ता। ये तो जो है, वो शाश्वत है, वो निरंतर है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आत्मा जो है परमात्मा का अंश है। हमारे शरीर के संसर्ग से हमारी आत्मा ही जीवात्मा बन गई है। जीव और आत्मा दोनों हमारे शरीर के संसर्ग से ही वो आत्मा जीवात्मा बन गई है। किंतु जब हम सुषुप्तावस्था में होते हैं तो वो सब कुछ देखता है। मरने के बाद व्यक्ति मर जाता है, मनुष्य मर जाता है, फिर भी आत्मा उसका साथ नहीं छोड़ती। उसके पास रहकर, बिल्कुल उसके सामने रहकर, शरीर मृत पड़ा है लेकिन आत्मा सब कुछ, शरीर की दुर्गति देखती रहती है। आत्मा शरीर की सारी दुर्गति देखती है। इसलिए आत्मा जो है वो ऐसा है, किसी न कोई गीला कर सकता, न वायु सुखा सकता, न शस्त्र छेद सकते, नहीं शस्त्र इसको छेदते, नहीं अनल इसको घोषति, न बार गीला ताइते से मारुत न इसको शोषति। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। नहीं इसको शस्त्र छेदते हैं, न अग्नि जला सकता आत्मा को, और न वायु सुखा सकता, न पानी इसको गीला कर सकता। ये अज है, अजन्मा है, निरंतर है, शाश्वत है। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा मरती नहीं। शरीर भले ही मर गया, आत्मा जिंदा रहती है। ठीक उसी प्रकार जैसे मरे हुए व्यक्ति के शरीर की सारी दुर्गतियों को आत्मा बिल्कुल समक्ष सामने से मरने पर देखती रहती है। शरीर का क्या हो रहा है, कौन सा दुर्गति हो रहा है, कौन सा कार्य, कौन से क्रियाकलाप हो रहे हैं इस शरीर की, सब आत्मा देखती है। इसलिए जब आप सोए रहते हैं तो आत्मा जागती रहती है और वो आत्मा जग करके सारे क्रियाकलापों को देखती है। जो जो आप स्वप्न में देखते हैं सब आत्मा बड़े गहन अध्ययन से, बड़े पुनरीक्षण ढंग से उसको देखती रहती है और हृदयंगम करती रहती है। फिर हमारा नींद टूटता तो हम देखते हैं कि ये तो सब मिथ्या है। जौ सपने सिर काटई कोई, बिन जागे न दुख दूर होई। तो अगर मस्तक किसी ने स्वप्नावस्था में काट दिया तो जब तक हम जगेंगे नहीं, नींद नहीं टूटेगी, तब तक कष्ट दूर नहीं होगा, दुख दूर नहीं होगा। कभी आपने स्वप्न को ऐसा समझा है कि हम स्वप्न देख रहे हैं, ये सब गलत है? कभी महसूस होता है? कदापि नहीं। ऐसा कभी नहीं होता कि हम स्वप्न देख रहे हैं।
है। आप तो समझते हैं कि मैं जो देख रहा हूं बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है, शाश्वत सत्य है, किंतु नींद टूटने पर सारा झूठा निकलता है, सारा मिथ्या निकलता है। किंतु हमारे सुषुप्तावस्था में भी हमारे सोए रहने पर हमारी आत्मा है जो हमेशा जागती रहती है, जागती रहती है। किंतु इस शरीर के संसर्ग से आकर वो परमात्मा का अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो हमारे शरीर का संसर्ग पा करके वो अविनाशी आत्मा जीवात्मा बन गई है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री कृष्ण गो।